चलो बेटा, लास्ट टाइम आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो सम और डिफरेंस एंगल थे उससे संबंधित मैंने आपको फार्मूला प्रूफ करके दिखाया था कि किस प्रकार से सम और डिफरेंस के फार्मूले बनते हैं और उसका यूज कैसे होता है, वो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपका ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मैं साइन 5π/12, अगर मैं 5π/12 लेता हूँ, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आप इसे नॉर्मली अगर रेडियन में बनाते हैं इसमें डिग्री में, तो 5π/12 इंटू 180/π, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप नॉर्मल डिग्री में जानते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम, फिर 2 से 15 टाइम, एंड 15 5 75 डिग्री। अब 75 डिग्री आपकी उसमें तो वैल्यूज है नहीं, जो आपने चार्ट बना रखा था, टेबल थी आपके ट्रिग्नोमेट्री की, वो 0 डिग्री या 15 डिग्री, और आप इसको अगर 90 वाले फार्मूलेशन करने आते हैं तो 90 - 15 डिग्री हो जाएगा। तो 90 - 15 डिग्री अगर 90 वाले यूज करते हैं तो भी 90 - 15 होता है, तब भी आपका 15 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप तो इसमें आपको यूज करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, यानी प्लस वाले या माइनस वाले ऐड करने वाले, इन दो ऐसे पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा 75 डिग्रीज को, कि वो दो ऐसे पार्ट जिसमें आपके टेबल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो 75 डिग्रीज के जो दो ऐसे पार्ट कीजिए जो आपके पास होते हैं। आपके पास एक तो 0 डिग्री होती है, एक 45 एंड 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, और एक 60 डिग्री, और एक 90 डिग्री। अब आप अगर 0 और 30 लेते हैं तो दोनों का सम लेस करने में नहीं आएगा। 0 45 लेते हैं तो नहीं आ रहा, 45 एंड 75 लेस करते हैं तो 15 आ रहा, एंड प्लस करते हैं तो 75 आ रहा है। या फिर आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, या इसके अकॉर्डिंग, या नहीं आ रहा तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू आ रही है, यानी 75 के आप दो ऐसे पार्ट कर सकते हैं, 45 डिग्री एंड प्लस 30 डिग्री। तो आपके पास इन दोनों की वैल्यूज है, तो सम ऑफ एंगल हो गए, दो एंगलों का सम हो गया 45 डिग्री और 30 डिग्री का। तो हमें सब दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको नॉर्मली रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो 75 डिग्री हो गई। अब आपकी जब 75 डिग्री हो गई तो आपने इसको दो पार्ट में आपने इसको कन्वर्ट किया, यानी कि साइन 45 डिग्री एंड प्लस 30 डिग्री। तो आपके पास फार्मूला था साइन a प्लस b का, तो आपके पास साइन a प्लस b डिग्री का फार्मूला था साइन a cos b एंड प्लस cos a एंड साइन b। क्लियर? तो आपके यहाँ पर a जो है 45 का काम कर रहा है, और जो b है वो 30 डिग्री का काम कर रहा है। तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री को आपने कन्वर्ट किया, तो साइन 45 एंड cos 30 एंड cos 45 एंड साइन 30। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की √3/2 एंड cos 45 की 1/√2 एंड साइन 30 की 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपने मल्टीप्लाई किया तो √3/2√2 एंड प्लस 1/2√2, ऐसा सेम है, सो दैट 2√2 एंड √3 प्लस 1, जो आपकी वैल्यू आ गई 75 डिग्रीज की। आप पाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो पाई के फॉर्म में लिख लीजिए, यानी साइन 5π/12 इक्वल देन √3 प्लस 1/2। ये आपकी वैल्यू आ गई इन सम ऑफ टू एंगल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे जो डिग्री है, जो ऐसे एंगल्स हैं जिनको हम 90 प्लस या 90 माइनस या 180 माइनस वाले डिग्री फार्मूले से भी यूज नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, तब हमें ये यूज करना पड़ा 75, यानी सम ऑफ एंड डिफरेंट एंगल्स है, यानी या तो सम होंगे या डिफरेंट होंगे। इस प्रकार से दो हमारे पास जो टेबल है, उन टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास या तो सम होंगे या डिफरेंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ।
प्रूव करने वाले हैं, जैसे cos पाई अपॉन 4 प्लस एक्स एंड प्लस cos पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, और आपको प्रूव करना है 2√2 एंड cos x, ये प्रूव करना है। तो आपके पास cos a प्लस b का फार्मूला भी है, cos a माइनस b का फिलहाल यहाँ पर, तो आप LHS यानी cos पाई अपॉन 4 प्लस एक्स एंड प्लस cos पाई अपॉन 4 माइनस एक्स का फार्मूला नोट कर लीजिए। तो cos a cos b एंड माइनस sin a एंड sin b, ये तो केवल इसका होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, और माइनस वाले का होता है cos a cos b एंड प्लस sin a एंड sin b। आप देख रहे हैं कि ये sin पाई बाई 4x एंड sin पाई बाई 4a नेगेटिव पॉजिटिव का तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपके ये ट्वाइस हो गया 2 cos पाई बाई 4 एंड cos x। cos पाई बाई 4 यानी आप रेशा डिग्री में चेंज करेंगे तो 45 डिग्री होती है, तो 2 cos इसकी वैल्यू होती है 1/√2 cos x, तो √2 से कैंसिल हो गया √2 tan एंड cos x and RHS and तो ये आपके सम ऑफ एंगल्स के और एग्जांपल है, नोट करिए जल्दी। थोड़ा सा और लेंथ की क्वेश्चन, if tan अल्फा इक्वल रखा है 1/√ में x and x² plus x plus 1, tan बीटा की वैल्यू दे रखी है √x अपॉन √ के अंदर x² plus x plus 1 एंड tan गामा की वैल्यू दे रखी है √ के अंदर x³ प्लस x की पावर -2 एंड प्लस x की पावर -1, और आपको प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है गामा, ये आपको प्रूव करना है। आपके पास tan अल्फा की वैल्यू है, tan बीटा की वैल्यू है, tan गामा की वैल्यू आप प्रूव करना है आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल है गामा। अब आप अल्फा प्लस ये सम ऑफ एंगल या फाइंड करनी है, तो सम ऑफ एंगल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल निकालते हैं तो tan मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने का, तो tan अल्फा प्लस बीटा की का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस के tan अल्फा एंड tan बीटा। क्लियर? tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल है tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 1/√x एंड अंडर के अंदर x² प्लस x प्लस 1
प्लस अंडर रूट में x अपॉन अंडर रूट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और कोई भी मल्टीपल की जो चीज़ है उसे हम अलग अलग कर सकते हैं रूट के अंदर। और वन माइनस के वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड मल्टीपल ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर पूरा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस वन। तो यहाँ से जो रूट एक्स कैंसिल और सॉल्यूशन क्या है, तो दोनों में एलसीएम जो आ रहा है वो आपका आ गया रूट एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ से इसको कैंसिल हुआ वन और इसमें ये कैंसिल हुआ, रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया वन माइनस के, और जब रूट से रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो खाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एंड टेन अल्फा प्लस बीटा। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल है वन प्लस एक्स एंड अंडर रूट में एक्स एंड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन और रूट के अंदर विदाउट रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये वन से वन कैंसिल, इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए, वन प्लस एक्स ये ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स एक्स प्लस वन और ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये एक्स प्लस वन कैंसिल और जैसे रूट टाइम कैंसिल तो टेन अल्फा प्लस बीटा, ये रूट टाइम कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और अपॉन में बचा एक्स एंड टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अंडर रूट के अंदर कंप्लीटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इसमें से कॉमन लिया था, ये मल्टीप्लाई ये रूट एक्स और है तो टोटल एक्स की पावर हो गई 3/2 और जब आंसर बचाना होता है ये क्यूब है। अब इसको सबके नीचे लगा कर लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब एंड प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब एंड टेन अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा कर देना था वाला पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे या इसको यहीं के रोक के मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे पास tan अल्फा इक्वल टू रखा था 1 अपॉन रूट के अंदर x x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 tan बीटा इक्वल टू रखा था x अपॉन और tan गामा इक्वल टू रखा था। प्रूफ करना था मुझे अल्फा प्लस बीटा इक्वल है गामा, क्योंकि मेरे पास सम ऑफ एंगल दे रखे थे तो मेरे पास सम ऑफ एंगल के वाला फार्मूला यूज कर लिया मैंने कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मुझे फार्मूला था a प्लस b के tan a प्लस tan b n माइनस के tan a tan b। तो मैं यहां से tan a और tan b and tan अल्फा और tan बीटा की मैंने वैल्यू पुट अप कर दी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से ले लिया कि रूट अलग करने के बाद हम इससे कैंसिल हो सके तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ एलसीएम लेने में आसानी रहेगी तो रूट एक्स ये हो गया, यहाँ पर जब इसमें कैंसिल हुआ तो रूट एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पे जब रूट से रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लिया तो ये वैल्यूज आ गई
1 कैंसिल हो गया, इस पूरे में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई ये सबसे ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ पे जो टोटल हो गई x की पावर हो गई 3/2। ये रूट के अंदर कंप्लीटली मैंने रूट कर लिया, तो या तो रूट कर लेंगे तो उसमें ये पावर जो है वो रूट के अंदर x की हो जाएगी। अब मैंने सबके नीचे अलग अलग ले लिया वेरिएबल, तो इससे क्या हुआ कि मुझे गामा की जो वैल्यूज है वो प्राप्त हो रही है, इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया हुआ है। तो ये tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल है रूट के अंदर आ गए, देखिए वहां से कैंसिल होगा तो x की पावर -1, वहां से 1 कैंसिल हो गया तो x की पावर -2 और वो हो गया x की पावर -3। और जो वैल्यू है वो किसकी है, tan गामा यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल है tan गामा, और कंपैरिजन करने पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल है गामा, ट्रू। नोट कर लीजिए फटाफट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, tan 3x tan 2x and tan x equal है tan 3x minus tan 2x and minus tan x। ये कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार के हैं जो कि आपको LHS या RHS आप लेके सॉल्व करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसको डायरेक्ट अगर आप देखते हैं तो 3x है वो 2x और x का सम है, यानी इस एंगलों का सम है। तो इस प्रकार से जो एंगल इसलिए कराए थे अल्फा प्लस गामा जो तीसरे के इक्वल था, इसी प्रकार से हम इसको लेके चल रहे हैं कि मान के चलिए आपके पास लिखा हुआ कि 3x जो है वो किसके दो एंगलों का सम होता है, एक x प्लस 2x है। मैं बोथ साइड यार tan रेशियो ले लेता हूं, तो जब मैं tan ले लेता हूं तो tan 3x इक्वल है एंड tan x प्लस 2x, तो यहाँ पर tan 3x रहेगा और ये सम ऑफ एंगल का फार्मूला लग जाएगा, यानी tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस के tan x एंड tan 2x। यहाँ अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो tan 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x tan 2x एंड tan 3x। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x एंड प्लस tan 2x। tan ये वाला पार्ट कन्वर्ट कर लेना, ये वाला पार्ट कर लिया और tan 3x माइनस tan 2x एंड माइनस के tan x एंड इक्वल है जब उधर पहुंचाएंगे तो tan x या tan 3x सिंपल में tan 2x एंड tan x। ये आपका पूरा का पूरा सम जो है वो प्रूफ हो गया है। और आप अगर LHS RHS से लेके चलते तो tan x 2x और प्रोडक्ट का रूल है, और प्रोडक्ट रूल में अगर 3 जो आपके पास एंगल्स हैं वो प्रोडक्ट में आने के लिए अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं आपने पढ़ी, तो इसलिए बहुत लंबा लेंथी पड़ता है। तो शॉर्ट फॉर्म में जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई दे रहे हो जहां एक एंगल जो अदर 2 एंगलों के सम के इक्वल हो या डिफरेंस के इक्वल हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी अदर क्वेश्चन और भी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिनिश। अरे